Happy birthday to you. Happy birthday, dear Babu. Happy birthday to you. Yay! Clap. Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार, यानी कि सावन की शुरुआत है, 4 जुलाई है। तो सावन के पहले दिन की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी को स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। ये आंचल के बर्थडे में आप सभी आ जाइए और आप सभी के लिए ये केक है एंड आंचल को विश कीजिए। आंचल का बर्थडे है आज और केक बनाया, पूरा शेयर किया आपके साथ। मेरी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि 6 जुलाई को उनके बच्चे का बर्थडे है, तो कोई केक की रेसिपी तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। और आप सभी आ जाइए बर्थडे केक खाने के लिए। वो भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे वहाँ पे। तो बस यहाँ फैमिली सेलिब्रेशन जो हो रहा था, केक कट करने वाला, तो उसमें काफ़ी अच्छा खासा टाइम भी हो गया था, रात भी काफ़ी हो गई थी क्योंकि 12 बजे ही काटा था केक। और ये टी शर्ट आप देख लीजिए, ये विवेक ने अपनी बड़ी बहन को गिफ्ट किया है टी शर्ट उसके बर्थडे पर। तो बस उसके बाद में फिर थोड़ा यहाँ पर सामान वगैरह उठाकर, और ये देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, ये जो डेकोरेशन के लिए यानी कि जुगाड़ मैंने किया था फॉइल पेपर वाला, तो वो निकाल दिया है एंड केक को रख दिया मैंने फ्रिज में। सब ने खा लिया एंड सभी को केक बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छा बना था केक। तो बस यहाँ पे अभी इन लोगों की चहलकदमी चल रही है और सबसे ज़्यादा मज़ा ले रहा है एस्ट्रो कि ये इतनी रात में क्या हो रहा है। इतनी सबसे पहले तो मम्मी लेके ही चली जाती है सोने के लिए, तो आज ऐसा क्या हो रहा है, तो बहुत एक्साइटेड है। तो समय भी काफ़ी हो गया था एंड बस यहाँ पे थोड़ा सामान वगैरह रखा, फिर तब तक चिंकी का कॉल आ गया, वीडियो कॉल। तो बस उससे काफ़ी देर बात हुई है। आंचल ने बात की, विवेक ने, मैंने, सब ने बात की हम लोगों ने एंड तकरीबन 1-1:15 बजे जाके मैं सोई हूँ जाकर। तो चिंकी तो अभी हैदराबाद में है, तो वीडियो कॉल में ही आप देख लीजिए क्योंकि काफ़ी आप लोगों में से बहुत सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स जो आप हैं चिंकी के बारे में पूछते हैं। और यहाँ आप विवेक को देख सकते हैं, वो अपने लुक को लेके, अपने स्मार्टनेस के बारे में ओपिनियन मांग रहा है आंचल से कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वही आंचल बोल रही है कि तू इस तरीके से खड़ा है तो मम्मी ये भी वीडियो में डाल देंगी, तो इसलिए यहाँ अच्छी खासी हंसी मजाक हो रही थी। एंड चिंकी से कुछ नहीं तो शायद आधा घंटा या 40 मिनट इस तरीके से सभी ने बात की है। और इसको आप देख लीजिए, अब रात के कुछ 1 बज रहे हैं और ये आराम फरमा रहा है। 1 बजे 1:15 बजे तक जगा रहा है, बल्कि ज़्यादा ही। जब मैं सोने के लिए गई हूँ तब भी मैं इसको बुला रही थी रूम में, तो ये आया नहीं। तो बस मैंने आंचल के पास ही छोड़ दिया था कि तू ही इसको संभाल, जब सोएगा तो दे देना मुझे। एंड फाइनली हम जाके सो गए थे फिर। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे। तो 2 जुलाई संडे ही पड़ा था आंचल का बर्थडे। तो बस वही, सुबह भी जल्दी उठ गई हूँ, रात में भी काफ़ी लेट सोए थे, तो बस वही झाड़ा पोछी का काम चल रहा है। उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी और आज करना है मंदिर में थोड़ा झाड़ा झूड़ी का काम। फिर उसके बाद फिर सावन की तैयारी करनी है। और बस सारा ही काम हो गया था। सबसे पहले तो सो के उठ के जाके पक्षियों के लिए दाना पानी रखा, और उसके बाद में फिर ये वाली जो बकेट आप देख रहे हैं ना, ये पोंछे वाली बाल्टी, तो ये बाकी जो कंपनी की है ना उससे अच्छी है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहले भी मैंने एक मंगा रखी थी तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो गई थी। ये खुद के अमेज़ॉन की ब्रांड की है और इसका प्राइस कुछ 1400-1500 रुपये था, बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये काफ़ी समय से चल भी रही है और ख़राब भी नहीं हुई है। एंड फाइनली बस उसके बाद में मैं नहाने के लिए यहाँ पर चली जा रही हूँ एंड उसके बाद करूँगी आज मंदिर में थोड़ा ऊपर से क्लीनिंग।
और यहाँ नहा के सबसे पहले यहाँ स्टूल पर मैं चढ़ गई हूँ और ये कपड़े से ही मैं चुनरी को झड़ा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो थोड़ा डस्ट जमा हो जाता है उस पर। और वैसे भी सावन आ रहा है तो फिर क्या होता है कि नवरात्रे हुआ, सावन हुआ, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जैसे इकट्ठी सफाई जो रहती है वो नहीं करते हैं। जैसे नवरात्रे के 9 दिन हैं तो उसमें पूरी जाला वगैरह साफ़ करना ये सब नहीं, तो एक दिन पहले ही सब कुछ कर लिया जाता है। अब सावन में तो ज़्यादा दिन का पड़ जाता है, जैसे 30 दिन, और इस बार तो 60 दिन का है, 2 महीने का। तो बीच में थोड़ा साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी, वरना इतने दिनों में तो गंदा हो ही जाता है। और इस गरीब को आप देख लीजिए, आराम से यहाँ लेटा हुआ है। आपको पता है कुछ दिन पहले तो मैं सोच रही थी कि ये थोड़ा सुधर गया है, ऐसे आके लेट जाता है। जैसे ही मेरा ध्यान इधर उधर हुआ है, ये मंदिर का कपड़ा मुंह में दबा के भाग गया। एट लास्ट वो कपड़ा मुझे फेंक देना पड़ा। और यहाँ करा दे रही हूँ भगवान को स्नान। तो कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ रहे थे कि कैसे आप स्नान कराते हो, तो मैं इसी तरीके से तांबे के लोटे में गंगा जल है और रोज़ मैं शिवलिंग जी को स्नान कराती हूँ। और ये वाला जो जल है ये तुलसी के पौधे को छोड़ के आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तो अगर आपके घर में पौधा है तो आप इस तरीके से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप घर पर भी छिड़क सकते हैं। बट वही है कि रोज़ रोज़ आप कितना पानी छिड़केंगे, इससे अच्छा पौधे में ही डाल दीजिए। तो यहाँ लगे हाथ मेरी सावन की तैयारी भी चल रही है। घी का डब्बा भर दिया, चावल वगैरह सारा देख लिया, और फिर बाज़ार भी जाना है। तो अभी तो फ़िलहाल निकल नहीं पाई थी मैं बाज़ार। और यहाँ पे पूजा हो गई है कंप्लीट एंड प्रसाद उठा लिया है मैंने। और मम्मी का कॉल आ गया था कि भाई मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, तू अपने एस्ट्रो को बांध देना, क्योंकि फिर मम्मी कंफर्टेबली बैठ नहीं पाती हैं और एस्ट्रो पूरा ऊपर ही चढ़ के आ जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को सुप्रभात, राम राम। और बस यहाँ पर लगा ले रही हूँ सनस्क्रीन अपनी, एंड उसके बाद में फिर चाय मैंने बना ली थी कि आप आइए तो हम सब संग में ही बैठ के चाय पियेंगे। तो बस यही है कि साल में 2 से 3 बार ही मम्मी आती हैं बर्थडे के टाइम पे। तो यहाँ पे बस लगा लिया था सनस्क्रीन, चाय बना ली थी। अब मम्मी ने एंटर किया है तो वही मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि एस्ट्रो को उठा लो, पकड़ लो। तो बस मम्मी फिर आ गई थी। फ़िलहाल आंचल अभी उठी है सो के, तो यहीं पे आके मम्मी सबसे पहले मंदिर देख रही हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। जैसा इतने समय से पहले मैं देख कर गई थी बिल्कुल वैसे का वैसे ही लग रहा है। तो मेंटेन करने से सब कुछ ठीक ही रहता है। और यहाँ इसकी हालत आप देख लीजिए, देख रहे हो उसकी कितना खुश हो रहा है। बैठने दो नानी को, बैठने दो, रुको रुको रुको। और इतना मैं ट्राई कर रही थी इसको बाहर ले जाने के लिए, बट वो इतना एक्साइटेड हो गया, इतनी दिनों बाद उसने मम्मी को देखा। तो वही मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत प्यार ही करेगा, आपको रहने दीजिए। तो मम्मी बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाती हैं पेट्स के साथ में। तो फिर एट लास्ट उसको मैंने दूसरे रूम में दिया, हस्बैंड के पास में। और ये मेरे पास में जगन्नाथपुरी जी का महाप्रसाद आया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ये नानी की तरफ से बर्थडे होगा। ले है पकड़ पानी, उसी में रुक जा, चुप लेना। वो आ गया मम्मी, आ गया, मक्खन चाट के आ रहा है। तो मैं बात कर रही थी कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आया है। तो जहाँ हम ज्वेलरीज बनवाते हैं तो वो गए हुए थे जगन्नाथ जी, तो वहाँ से प्रसाद आया है। और उनकी एक नई शॉप भी खुली है चश्मे की, तो उसके लिए उन्होंने 1 किलो मीठा भी भेजा है। तो बस वही मम्मी के हाथ से भेजा था, मम्मी गई हुई थी। और यहाँ मम्मी माँ लक्ष्मी के पैरों में चेन लगा रही हैं, जो वो आंचल के लिए गिफ्ट लेकर आई हैं बर्थडे में। तो अभी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। बहुत प्यारी चेन है एंड स्पेशली लॉकेट बहुत प्यारा है। जैसा आजकल लड़कियों को, टीनेजर को पसंद है छोटे छोटे लॉकेट्स जो होते हैं, तो यही चेन और लॉकेट मम्मी ने गिफ्ट दिया है आंचल को। आप देख लीजिए कैसी लगी, आप मुझे बताइएगा। चीची की निकल पड़ी, आंचल की निकल पड़ी। तो मैं वही चीची को बोल रही थी कि तेरी तो निकल पड़ी। नानी ने चेन लॉकेट दे दी, फिर नाना ने पैसे भेजे हैं बर्थडे गिफ्ट, और उसकी बड़ी माँ ने पैसे भेजे हैं जिनको आपने एंगेजमेंट के व्लॉग में देखा था। तो और नानी ने भी दिए हैं, विवेक ने टी शर्ट दी है। और चिंकी से वीडियो कॉल पे बात हुई तो बताया कि भैया मेरे को ये चाहिए या जो भी चाहिए तो वो दिला रहा है। तो मैंने बोला तेरा अच्छा खासा बर्थडे बन गया, बढ़िया सा। तो बस यही है, परिवार में यही होता है, इसी से
बहुत बड़ी खुशी मिलती है कि अपने खुद से थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा बना दो, बर्थडे मना लो, इसी तरीके से अच्छा लगता है घर परिवार में। फिर मैंने बोला कि अब आप निकल रहे हैं तो थोड़ा सा एस्ट्रो को प्यार कर लीजिए, तो मम्मी ने थोड़ा सा हाथ फेर के बोला भैया इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एस्ट्रो पूरा चढ़े ही जा रहा था। एंड देन फिर मम्मी निकल गई थी। चलो 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 अंदर चलो, चीची गेट बंद करो। और यहाँ भर लिया है गेहूं का डब्बा, तो यही पक्षियों को मैं दाना जो ऊपर डालती हूँ छत पे सुबह, यही है, गेहूं ही डालती हूँ। पहले कभी बहुत साल पहले मैं बाजरा डाला करती थी, अब मैं गेहूं ही डालती हूँ। तो इसको मैंने फुल कर लिया है और बस यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो आज बनाया था आलू और टमाटर की बिल्कुल सूखी सब्जी जो होती है, पूड़ी के साथ बनती है, बॉयल आलू करके। तो वो आंचल को, चिंकी को बहुत पसंद है, तो वो बना ली थी। और ये तो बैठ के यहाँ निहारता रहेगा, इसकी बात छोड़ ही दीजिए। और उसके बाद मैं शिमला मिर्च पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। खीर बनाई थी, क्या बोलते हैं उसको, केसर और ड्राई फ्रूट डाल के, वो आंचल की फेवरेट है। एंड पूड़ी, तो बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी थाली बनाई थी, पकवान तो बच्चे के जन्मदिन पे बना दिया, बस बन गया बर्थडे। इसी तरीके से बनता है घर परिवार में बर्थडे। और दूध यहाँ चढ़ा दिया था 1 लीटर अमूल गोल्ड, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने। और यहाँ कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, स्लो कर दी है गैस। तो अभी फ़िलहाल इसमें बॉयल आ गया है दूध में, तो थोड़ा सा केसर मैं इसमें भिगो के रखूँगी। और ये चक्रेश नाम है, मैं यही वाली केसर यूज़ करती हूँ, आप यूज़ करके देखिएगा, बहुत बहुत बेहतरीन कलर आता है और टेस्ट तो मैं क्या बताऊँ, औसम आता है। तो बस बॉईल हो गया था दूध, तो थोड़े से दूध में मैं केसर को भिगो के रख रही हूँ और कितना सुंदर कलर आएगा बाद में, आप देखिएगा। तो यहाँ पे डाल दिए हैं गोविंद भोग चावल, थोड़े से ही डाले हैं, बहुत एक्सेस जो गाढ़ी जैसे भात बनता है ना, वैसी खीर मुझे नहीं अच्छी लगती है, घर में किसी को भी नहीं। तो थोड़े से ही चावल डाले हैं और गैस को कर दे रही हूँ स्लो, तब तक चावल पकेंगे। और यहाँ तेल गरम हो गया है, तो थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। और 2 बड़े टमाटर और 3-4 हरी मिर्च मैंने चॉपर में कर ली थी। तो मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, बस इसको चला के और थोड़ी देर के लिए इसको, टमाटर जब तक सॉफ्ट होता है तब तक उसको स्लो कर दिया। और यहाँ आप देख लीजिए थोड़ी देर में केसर का कितना सुंदर कलर आया है। तो इसको मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि जब तक ये पकेगी, थोड़ा बॉईल होगी, तब तक कलर और अच्छा आता रहेगा। तो फिर स्टार्टिंग में ही इस तरीके से थोड़ा जैसे कलर आ जाए तो ऐड कर दीजिए। तो खीर वहाँ स्लो गैस मैंने कर दी है, पक रही है। और यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, तो बस मैंने बॉयल आलू ही डाल दिए हैं, पहले ही कर लिए थे। थोड़ी सी रेगुलर रेड चिल्ली पाउडर, नमक और मैंने हरा धनिया डाला है। तो बस इतना ही थोड़ा सा सामान डाला है, इसी से ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। और 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाला होगा इसमें, जो आलू थोड़े से लगे हुए थे हम बाउल में, बस उसी में। और यहाँ 4 से 5 मैंने इलायची ले ली है, तो बस ये 4-5 इलायची का ही मैंने खल्लड़ में जो है कूट के पाउडर बना लिया था, डालूँगी खीर में। तो यहाँ पाउडर हो गया अच्छी तरीके से इलायची का, और 4-5 इलायची का ही किया था। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर कलर भी आ गया है। और क्योंकि अमूल गोल्ड में बना रहे हैं, तो मलाई भी कितनी बढ़िया आ रही है। तो गाढ़ी गाढ़ी खीर में जैसे मलाई वाली खीर रहती है ड्राई फ्रूट की, तो अच्छी लगती है खाने में। तो वहाँ फिर से थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया है, 2 मिनट के लिए खीर को। और यहाँ ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। एंड देन उसके बाद में फिर वही रोज़ के जो ऑनलाइन के सामान आते हैं, तो यहाँ उसने अपने आंचल का ही सामान आ रहा था। और कब से बर्थडे के कम से कम 15 दिन पहले से उसकी शॉपिंग चल रही है। तो आप समझ लो कि अगर 10 सामान आते हैं तो उसमें से 7 से 8 तो रिटर्न जाते हैं, तो ये तो लगा ही रहता है। एंड यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट इसमें इस बार कट किया है, ड्राई फ्रूट कटर में नहीं किया है, तो थोड़े मोटे मोटे कटे हैं, ठीक हैं, ऐसे ही चाहिए थे मुझे। और आज मेरे पास
पिस्ता वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, बस काजू बादाम थोड़े ही थे। तो ड्राई फ्रूट अभी मंगा के मुझे डब्बों में भरना भी है, तो बस डाल दिए हैं और थोड़ा सा निकाल के रख दिया ऊपर से गार्निश करने के लिए। एंड अब इसमें चला दे रही हूँ रई। तो इसको चलाने से क्या होता है, पूरे चावल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, अलग अलग जो खीर में चावल रहते हैं वो नहीं रहेंगे और एक बढ़िया सा टेक्स्चर आ जाएगा खीर में। और यहाँ डाल दी है चीनी, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। तो यहाँ चीनी डाल के मैंने चला दिया है और अब इसको एकदम थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मैं चला रही हूँ ताकि घुल जाए चीनी, क्योंकि खीर काफ़ी गर्म है। तो ये यहाँ बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। पनीर है ये 200 ग्राम का पैकेट, तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए था पनीर, बट ठीक है। एक आलू की सब्जी हो गई और एक पनीर की भुजिया बना रही हूँ शिमला मिर्ची डाल के। मात्र शिमला मिर्ची ही बची है मेरे पास सब्जी में, उसको बढ़ा भी दूंगी और बिल्कुल इजी वे में। और इसमें काजू बादाम अभी किया था, तो इसी में टमाटर डाल लिए हैं। ये 2 टमाटर है जिसमें से एक थोड़ा सा खराब निकल गया। एक बड़ी प्याज ली है बड़ी वाली और 3-4 हरी मिर्ची है। ये एक साथ करके एक ही बार में डालूंगी। इसी के साथ शिमला मिर्ची डालूंगी, उसी के साथ थोड़ा सा भून के पनीर वगैरह डालूंगी और सब्जी बन के रेडी। फिर बनाऊंगी पूड़ी। और यहाँ अब बनाने लगी हूँ पनीर और शिमला मिर्च की भुजिया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, गरम हो गया है तो 2 तेज़ पत्ता डाला है मैंने, और प्याज टमाटर हरी मिर्ची एक साथ में ही चॉपर में कर लिया था मैंने। बस वो डाल दिया है, नमक और हल्दी डाल दी है थोड़ी सी। तो बस थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूंगी और ताकि ये सॉफ्ट हो जाए प्याज एंड टमाटर। तो थोड़ी देर के बाद ही मैंने 2 मिनट के बाद ही इसको ढक्कन को खोला है, तो प्याज टमाटर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं। एंड लगे हाथ यहाँ पे डाल दे रही हूँ शिमला मिर्ची। तो बस इसको चला के अभी थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है शिमला मिर्ची को, थोड़ी देर में ही हो जाएगी। और अब आप फिर से देख लीजिए, गैस बंद है। ये देखिए इसका कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी और टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और बहुत बढ़िया बनी थी ये। तो बस ये भी कंप्लीट हो गई है, आलू की सब्ज़ी भी बन गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रम्बल कर ले रही हूँ मैं पनीर को, और 200 ग्राम ही पनीर था मेरे पास में, तो इसलिए मैंने प्याज टमाटर और शिमला मिर्च डाल के उसको सब्ज़ी को बढ़ा दिया था। और लगे हाथ इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है और 2-4 दाने काली मिर्च के डाले हैं, यानी कि गोल मिर्ची। तो यहाँ सब्ज़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, तो सारा ही सब कुछ एक संग डाल दिया है, पनीर धनिया मिर्ची नमक, और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में ये चलाते चलाते समझ लीजिए कि ये सब्ज़ी रेडी ही है। बस इसमें थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून के करीब मैं घी डाल रही हूँ, और क्योंकि मैं बना रही हूँ तो ऊपर से फिर से थोड़ा सा हरा धनिया बाद में डालूँगी। फ़िलहाल चला के इसको थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ। एंड अब निकालने लगी हूँ यहाँ पे आटा। तो पूड़ी बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पूड़ी मैंने नहीं बनाई थी, बस दोपहर में हो जाए, रात में हो जाए और ख़त्म हो जाए, बस इतनी ही बनाई थी। क्योंकि पूड़ी मैं हमेशा से ही ज़्यादा बनाती आ रही हूँ कि दूसरे दिन बचती है ना तो चाय वगैरह में अच्छी लगती है, बट इस बार मैंने थोड़ी कम ही बनाई थी। और यहाँ फिर से चेक कर ले रही हूँ, ये देखिए आप, पनीर एकदम रेडी हो गया है और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ था मेरे पास, बस वही डाल दिया है। तो यहाँ ये सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। और पूड़ी का आपको तरीका बताऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो फ़िलहाल इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं, मुझे इतना पसंद नहीं अजवाइन का टेस्ट, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो बस इसका बिल्कुल अच्छा टाइट डो बनाऊँगी मैं। और पूड़ी किस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी और बिल्कुल खाने में बढ़िया लगेंगी। हल्की सी नमकीन नमकीन पूड़ी लगती है तो अच्छी लगती है। और तेल कैसे मतलब कम लगेगा पूड़ी बनाने में, बोलते हैं ना कि पूड़ी ज़्यादा कुछ चीज़ फ्राई करके बनाओ तो तेल पीता है। तो एक बिल्कुल बढ़िया सा आपको टिप बताऊंगी, जिससे आप पूड़ी जो बनाएंगे, भटूरा वगैरह कुछ भी, तो वो तेल बहुत ही कम ऑब्जर्व करेगा और कम तेल में आपका सामान बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे। और पूरे में तेल को मैंने स्प्रेड कर दिया ताकि आटा ना चिपके, और यही वो टिप है। थोड़ा सा नमक डालिए तेल में और चला दीजिए। घी ऑप्शनल है, इसमें टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसलिए मैंने डाला है, बाकी आप नमक डाल दीजिए। और उसके बाद में आप पूड़ियों को
तलिए, फ्राई कीजिए तो बहुत कम तेल लगेगा, बार बार आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तेल कम भी जलेगा और इससे पूड़ियों में टेस्ट इतना बढ़िया आ जाएगा। आप बना कर देखिएगा और खाएंगे तो एक ऊपरी परत बिल्कुल हल्की सी नमकीन नमकीन लगेगी। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा, मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में डाला है, उसी हिसाब से आप डालिएगा। और सारी ही लोइयों को मैंने काट लिया था और ये भी टिप ऑफ द डे है, सेकंड नंबर, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो लोइयाँ आप बना लीजिए, एक एक लोई में तेल लगा के बेलने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लोइयों में 1 से 2 चम्मच छोटा तेल डालिए आप एंड इस तरीके से बना लीजिए और जिस प्लेट में आप पूड़ी रख रहे हैं उसमें हल्का सा तेल लगा दीजिए। तो इस तरीके से तेल भी कम लगेगा और कम तेल में अच्छा बन भी जाएगा। तो यहाँ मैं बेलती चल रही हूँ और आंचल यहाँ सेक रही है। तो दोनों माँ बेटी ने मिलके संभाल लिया था किचन और अपने ही जन्मदिन में, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो भी देख रही थी कि मम्मी इतना कर रही हैं मेरे लिए और इतनी गर्मी है, इतना सारा खाना वगैरह सब बनाना। तो वो उसका तो ये है कि मैं जब भी पूड़ियाँ वगैरह कुछ भी बनाऊँ तो बिना बोले वो आके पूरा ही पूरा सिकवा के जाती है, मैं तो बेल के हट जाती हूँ वहाँ से। तो बस माँ बेटी ने मिलके कर लिया था सारा काम जन्मदिन का। तो यही फ़ायदा है ना, बच्चे बड़े हैं तो फिर अपने जन्मदिन में पूरा काम वो करवा भी लेते हैं। तो इसी तरीके से बस मना लिया था जन्मदिन और यहाँ पूरा पूड़ी वगैरह अच्छे से सिकवाने के बाद में फिर हम दोनों बैठे हैं और मैंने अपने हाथों से उसको खाना खिलाया है अपनी गुड़िया को। तो बस इसी तरीके से इंतज़ार रहता है बच्चों के जन्मदिन का। अब बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई थाली तो ऐसी बनाई नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और बिल्कुल सिंपल सी पकवान थाली बना दी जो बच्चे को पसंद है, बस हो गया जन्मदिन। ऐसे ही जन्मदिन हर साल बन जाता है। बाकी अपने दोस्त लोगों के साथ तो वो लोग जाते ही हैं। एंड दिस इज़ टिप ऑफ द डे 3 नंबर टिप है। तो पूड़ी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, ये टिप पहले भी बताई है मैंने, फिर से कमेंट सेक्शन में आ रहा था इसलिए बता रही हूँ। तो इस तरीके से गरम पूड़ियों को अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिए किसी प्लेट की सहायता से, ट्रे की सहायता से और लगा दीजिए इस तरीके से। मेरे पास फॉइल पेपर है इसलिए लगाया है मैंने, आप पेपर में, कपड़े में, जिसमें रखते हैं इस तरीके से दबा के रख दीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम रुमाल की तरह सॉफ्ट बनी रहेगी। और ये प्लेट मैं लगा रही हूँ विवेक के लिए कि आंचल का बर्थडे है तो फिर सब खाएं घर में। तो बस उसको देने के बाद फिर मैंने अपनी और आंचल की प्लेट लगाई थी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू आंचल। और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ बर्थडे की सिंपल सी पकवान थाली की प्लेटिंग। बस जो सामान घर में अवेलेबल था बस उसी से मैंने ये थाली रेडी की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। बहुत ही बेसिक सी सिंपल थाली है, आप भी अपने घर पे बनाते ही होंगे। तो जो जो आंचल को पसंद था बस वही मैंने बना दिया था और इसी तरीके से मन गया था बर्थडे आंचल का। बस उसके बाद मैं और आंचल बैठ गए थे खाना खाने के लिए एंड देन फिर उसके बाद 4:30-5 बजे फिर आंचल निकली थी अपने फ्रेंड्स के साथ में। जैसे जाते हैं आजकल खाने पीने के लिए, तो पिज़्ज़ा वगैरह खाने वो निकल गई थी। तो बस इसी तरीके से मन गया बेटी का बर्थडे। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी के साथ साथ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव। नीचे ऊपर दोनों